हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो किसी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में अंकलेश्वर जो जगह है वो किस चीज़ के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए अंकलेश्वर जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अंकलेश्वर भारत के गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित है। दोस्तों पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाने वाले उत्पादों के नाम नीचे दिए हुए हैं। पहला है गैसोलीन, दूसरा है डीजल ईंधन, तीसरा है एस्फाल्ट, चौथा है ईंधन तेल, पांचवा है जेट ईंधन, छठा है मिट्टी का तेल जिसको केरोसिन भी बोला जाता है, सातवां है द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी भी बोलते हैं, आठवां है चिकनाई वाले तेल, नौवां है पैराफिन मोम, दसवां है डामर और 11वां है पेट्रोकेमिकल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र स्थित है। दोस्तों डायनामाइट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। चलिए दोस्तों उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। अल्फ्रेड रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है भारत में यूरेनियम का खदान किस जगह पर स्थित है, इसको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जादूगोरा में भारत का यूरेनियम खदान स्थित है। दोस्तों भारत में यूरेनियम की खान अभी तक जादूगोरा में ही सक्रिय है। इसके अलावा भारत के कई और हिस्सों में यूरेनियम पाया गया है, लेकिन उन स्थानों पर खनन कार्य नहीं हो रहा है। इन इलाकों में आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के कुछ इलाके और नागालैंड के कुछ हिस्से शामिल हैं, जहां स्थानीय लोग यूरेनियम खनन का विरोध करते हैं। दोस्तों भारत की एकमात्र यूरेनियम की खान जादूगोरा, जो कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिंहभूम झारखंड के अधीन है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को कार्य मिला हुआ है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। कपड़ा उद्योग से देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 14% आता है। दोस्तों रोजगार के अवसर प्रदान करने के मामले में कृषि के बाद कपड़ा उद्योग का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों 3.5 करोड़ लोगों को इस उद्योग से सीधे रूप से रोजगार मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सीमेंट उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान सीमेंट के उत्पादन में सबसे आगे है। दोस्तों भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है, याद रखिएगा। और सीमेंट कारखानों की संख्या सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, और सीमेंट कारखानों की आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में है और तमिलनाडु में है। दोस्तों भारत दुनिया में चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादन वाला देश है, याद रखिएगा। दोस्तों सीमेंट के निर्माण के लिए भारी मात्रा में कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें चूना, पत्थर, जिप्सम तथा कोयले का प्रमुख इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1869 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कागज उद्योग जो है वो सबसे पहले 1869 में लगाया गया था। वो किस स्थान पर लगाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में कागज उद्योग सर्वप्रथम लगाया गया था। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने कागज उद्योग को कोर इंडस्ट्री के रूप में परिभाषित करती है। दोस्तों कागज उद्योग जो है वो कच्चे माल के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं, जिसमें लुगदी, कागज, गत्ते एवं अन्य सॉल्यूशन आधारित उत्पाद निर्मित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बेंगलुरु को भारत की आईटी राजधानी भी कहा जाता है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों सिलिकॉन वैली के रूप में भी इसे जाना जाता है। बेंगलुरु को दोस्तों
सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों प्रथम सूती कपड़े का कारखाना भारत के किस शहर में स्थापित हुआ था, ये बताना है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में सबसे पहला सूती कपड़े का कारखाना स्थापित हुआ था। चलिए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में ही कावासजी डाबर द्वारा खोला गया था, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया है। दोस्तों कहाँ पे भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर में भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया है। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 क्षेत्रों में भारतीय रेल को विभक्त किया गया है। दोस्तों भारतीय रेल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों कुछ रिपोर्ट की माने तो भारत में कुल 12,617 पैसेंजर ट्रेन है। इसके अलावा इंडिया में टोटल 7,349 मालगाड़ी हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो डेली अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों।